आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का पासा। पासा सीजी व्यापम या लोक सेवा आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से हर वर्ष 2 या 3 क्वेश्चन आना अनिवार्य रूप से संभावना रहता है। आज पढ़ेंगे हम लोग पासा के बारे में। पासा का जो सामान्य डेफिनेशन होता है उसको देखेंगे। पहले पासा एक त्रिविम आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। उस आकृति को क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो पासा है उसकी कितनी विमाएं होती हैं, 3 विमाएं होती हैं। पासा, अब पासा की विशेषता देखते हैं। परिभाषा में बताया गया है कि क्या कि पासा एक त्रिविम आकृति है। पासा के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। चित्र 1 में दर्शाया गया है पासा के कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। देखते हैं कौन कौन सा। ये ए फलक और नीचे वाला बी फलक, उसके बाद पीछे वाला सी प्लस और सामने वाला डी फलक, साइड वाला ई फलक, लेफ्ट वाला ई फलक और राइट वाला कौन सा फलक, एफ फलक। उसके बाद इसमें कुल कितने सतहें होते, कितने कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये नीचे वाला कितना, 12। अब इसके 3 कितने होते हैं, पार्श्व पृष्ठ होते हैं। पार्श्व पृष्ठ मतलब जो हमको दिखाई देते हैं, जो चित्र नंबर 2 में प्रदर्शित है। जब कोई भी पासा हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, उसके कितने पृष्ठ दिखाई देते हैं, 3 पृष्ठ। एक ऊपर का पृष्ठ, एक राइट का पृष्ठ और एक किसका पृष्ठ, लेफ्ट का पृष्ठ, जो चित्र क्रमांक 2 से प्रदर्शित है। और पासे के जो सभी कोरों की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, समान होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पासा का वर्गीकरण। पासा का वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं, इसका वर्गीकरण 2 रूपों में होता है। एक होता है बंद पासा, जिसको हम लोग क्लोज डाइस कहते हैं। एक होता है खुला पासा, जिसको हम लोग ओपन डाइस के नाम से जानते हैं। यहाँ बंद पासा और खुला पासा में दोनों पासा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बंद पासा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में होता है वो बंद पासे का ही प्रश्न दिया जाता है अधिकतर, इसीलिए हम लोग सबसे पहले बंद पासा के बारे में देखेंगे, उसके बाद खुले पासा के बारे में। अब बंद पासा होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। बंद पासा पासा के फलकों से घिरी खुली आकृति बंद आकृति को क्या कहते हैं, बंद पासा कहते हैं। मतलब बंद पासा मतलब क्लोज डाइस। क्लोज डाइस क्या होता है, जो ऐसा पासा या फिर पासा के फलकों से घिरी जो बंद आकृति होती है उसको क्या कहते हैं, बंद पासा कहते हैं, या फिर कौन सा डाइस कहते हैं, क्लोज डाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हम लोग, जो लूडो का जो पासा होता है, जो लूडो का जो पासा होता है, और जो सांप सीढ़ी वाला खेलने वाला जो पासा होता है, बंद पासा की आकृति होती है। बंद पासा की आकृति ऐसे होती है, देख लेते हैं। ये हमारा बंद पासा है। इसमें कुल कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, और 6 फलक जो आपस में क्या होते हैं, घिरे हुए हैं, और घिर कर एक बंद आकृति का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, बंद पासा हो गया। इसको पार्श्व पृष्ठ के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ए बी और सी, इसके 3 पृष्ठ क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब देखते हैं खुला पासा। खुला पासा मतलब होता है ओपन डाइस।
मतलब पासा के फलकों से, पासा के फलकों से घिरी खुली आकृति को खुला पासा कहते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे कि ये वाला आकृति देख लेते हैं कि 1 2 और 3, और ये हो जाएगा अपना ये 1 2 और 3। ठीक है, ये A B C D E F। देखते हैं इसमें कि A B C D E F, इसमें पासा के कुल 6 जो फलक हैं उसको दिए हुए हैं, सतह दिए हुए हैं, लेकिन ये जो 6 सतह है एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन क्या है, बंद आकृति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3, लेकिन त्रिभुज की ये है और ये ठीक है, चित्र A है और चित्र B है, दोनों में हम लोग त्रिभुज किसको कहेंगे, A वाला त्रिभुज है और B वाला त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज का जो परिभाषा होता है क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है, तो ये बंद आकृति है और ये कौन सी आकृति है, खुली आकृति है। तो ये बंद आकृति है इसलिए क्या है, ये त्रिभुज है, और ये बंद आकृति नहीं है इसलिए क्या है, ये त्रिभुज नहीं है। इसलिए जो मेन पासा होता है, जो बंद पासा होता है, उसमें क्या होता है, उसके 6 फलक होंगे, लेकिन 6 फलक आपस में जुड़कर कौन सी आकृति बनाएंगे, बंद आकृति। उसी प्रकार त्रिभुज होता है, त्रिभुज में भी 3 भुजाएं होंगी, लेकिन तीनों भुजाओं मिलकर आपस में क्या बनाएंगी, एक बंद आकृति बनाएंगी, तभी वो त्रिभुज कहलाएंगी। इसे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है दोनों में डिफरेंस कि बंद पासा में से हम लोग विपरीत अंग निकालने के लिए आता है क्वेश्चन, और खुला पासा में से हम लोगों को खुला पासा से बंद पासा बनाने वाला क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पहले बंद पासा के बारे में पढ़ेंगे, आगे देखते हैं बंद पासा के बारे में। अब देखते हैं बंद पासा का वर्गीकरण। जो बंद पासा होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। मानक पासा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो मानक पासा होता है वो क्या होता है, जो मानक पासा, ऐसा पासा जिसके किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता, परंतु विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, जो मानक पासा है वो क्या होता है कि मानक पासा मतलब ऐसा पासा जिसके किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होगा, परंतु विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या होगा, 7 होगा। जस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि दिया है इसमें हमको पासा, जैसे कि 2 4 और ये दिया है अपना 1। तो 2 4 और 1 दिया है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि 2 निकटवर्ती फलक, एक 4 और 2 वाला है, एक 2 और 1 वाला है, एक 4 और 1 वाला है। जोड़कर देखेंगे 2 + 1 नॉट इज इक्वल टू कितना, 7। उसके बाद 2 + 4 नॉट इज इक्वल टू कितना, 7। उसके बाद 4 + 1 नॉट इज इक्वल टू कितना, 7। ठीक है, मतलब ऐसे पास है जिसमें मानक पासा स्टैंडर्डाइज पहचानने का तरीका क्या है कि अगर उसमें 2 निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तब क्या करेंगे, देखेंगे इसमें
पासा में कि अगर 2 अंक जैसे कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हम लोग 3 होगा, और 7 के बराबर है क्या? नहीं है। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, 7 के बराबर नहीं है। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 के बराबर नहीं होता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जब प्रश्न में एक पासा दिया हो, वह पासा मानक पासा हो। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है अपना, जब प्रश्न में कितना पासा दिया हो, एक पासा दिया हो, लेकिन वह पासा अगर हम लोग देखते हैं कौन सा डाइस है तो पहचान में आता है कौन सा पासा है, मानक पासा है। तब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि इसी प्रश्न में देखते हैं, ये इसमें क्या है, एक का विपरीत अंक क्या होगा। अब इसमें देखते हैं एक का विपरीत अंक क्या होगा। तो प्रश्न मानक पासा का डेफिनेशन क्या बोलता है कि निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होगा, परंतु विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा। यदि मैं मान लूं कि एक का विपरीत अंक क्या है, x है, तो 1 प्लस मैं x करूंगा तो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना, 6। अर्थात एक का विपरीत अंक क्या है, 6 है। किसमें, स्टैंडर्ड डाइज में। इसको एक बार और देख लेते हैं। मानक पासा क्या होता है, ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग कितना होता है, 7 नहीं होता है, परंतु ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, परंतु विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने पासा लिया है जिसके 3 पृष्ठों पर 2, 4 और 1 अंक दिया हुआ है। तो प्रश्न जो परिभाषा अनुसार 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होना चाहिए, 2 और 4 को जोड़ेंगे मतलब इनको जोड़ेंगे तो 7 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में अगर बात है एक पासा दिया है और उसका हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं तो वो पासा कौन सा पासा निकलता है, मानक पासा निकलता है। तो उसके विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें दिया है सेकेंड जो उसका वो है थ्योरी है डेफिनेशन का, क्या बोलता है, विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो अगर एक का विपरीत अंक ज्ञात करना है तो अगर बाय द वे एक का विपरीत अंक कितना है, x है, तो एक और x को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा, 7। तो एक को पक्षांतर कर दिए तो 7 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 है। तो एक का विपरीत अंक कितना होगा, 6 होगा। अब देखते हैं सेकेंड पासा, सामान्य पासा मतलब क्या होता है, ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 होता है, परंतु विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता। मतलब क्या होता है कि सामान्य पासा मतलब क्या होता है, ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 तो होता है, परंतु विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या होगा, 7 होगा। मतलब अगर किसी अंक का विपरीत अंक बोला जाए नॉर्मल डाइस में, जनरल डाइस में, तो हम उसको ज्ञात करने में तकलीफ होता है इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास पासा दिया है, क्या पासा 3 पृष्ठ में दिया है, 6, 1 और 2 दिया है।
ठीक है, किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जिसमें से जैसे 6 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7। तो ये हमारा क्या हो गया 7 हो गया। तो 7 आ रहा है ना कि 6 और 1 को जोड़ रहे हैं, तो मतलब ये कौन सा डाइस होगा, ये जनरल डाइस हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि प्रश्न में एक पासा दिया है और वह पासा सामान्य पासा है, तब निकालेंगे इसमें क्वेश्चन के हिसाब से 6 का विपरीत अंक क्या होगा। तो इसका विपरीत अंक क्या होगा, तो 6 का विपरीत अंक क्या होगा, जितने विलुप्त हैं उसमें से कोई से भी हो सकता है। जैसे कि कौन से विलुप्त है, सबसे पहले देखेंगे तो 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो 3, 4, 5 में से कोई सा भी हो सकता है 6 का विपरीत अंक, किसको छोड़कर, 2 और 1 को छोड़कर। उसी प्रकार 1 का विपरीत अंक क्या हो सकता है, 3, 4 और ये हो जाएगा अपना ये 5, किसको छोड़कर, 6 और 2 को छोड़कर। उसी प्रकार 2 का विपरीत अंक फिर हो जाएगा 3, 4 और ये हो जाएगा अपना ये 5। मतलब अगर प्रश्न में एक पासा दिया है और वह पासा क्या है, सामान्य पासा है, और किसी भी उसमें अंक का विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में, तो जो 2 नंबर दिया रहेगा उसको छोड़कर जितने भी नंबर बचेंगे उसके विपरीत में आएंगे। ठीक है ना। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पासा, जैसे क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक पासा दिया रहता है उसको हल करने की विधियां। उसमें से 2 विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ गए तो पासा का कोई भी क्वेश्चन होगा वो हल कर सकते हैं। कौन से पासे का, बंद पासे का। थैंक यू।